धीरे धीरे मोबाइल पूरे बिहार सेक्टर पूरे बिहार में फैलता गया। हम लोगों ने कभी कल्पना में नहीं सोचा था कि इस बिहार में करोड़ों की संख्या में मोबाइल देख पाएंगे। और आज आप सोचिए इस भारत कि इस बिहार में करोड़ों की संख्या में मोबाइल देख पाएंगे। और आज आप सोचिए इस भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 120 करोड़ से अधिक लोग मोबाइल यूज करते हैं। ये एक तरह से संचार क्रांति हुआ और ये टेक्नोलॉजी का रास्ता बना। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने लंबे समय तक बिहार में बेसिक चीजों को स्थापित करने का काम किया है साथियों। सड़क हो, बिजली हो, सुशासन की संरचना की खड़ा करने का काम, बिहार के गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया, गांव में हमारी बहनें कैसे पढ़ सके इसकी चिंता किया। आज दोनों, मैं तो यही कहता हूं कि भारत यदि विकसित होना है तो बिहार को समृद्ध होना होगा और समृद्ध होने के लिए रोज सीखना पड़ेगा। हमारा इतिहास इस देश को दिशा दे देने का काम किया। हम पाटलिपुत्रा में जरूर हैं, लेकिन यह मगध था, मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा था, जिसने इस देश को स्वर्णिम काल दिया। देश 200 वर्षों तक इसी पटना के पाटलिपुत्रा से लोगों ने चलाने का काम किया। और आज जब भी इतिहास के पन्ने में आप पढ़ते हैं तो आपको यही पता चलता है कि इस देश को स्वर्णिम काल किसी ने दिया तो इसी बिहार की धरती ने देने का काम किया। और जब जब इतिहास में, चाहे वो अर्थशास्त्र का मामला हो या किसी भी स्तर पर, आर्यभट्ट की चर्चा हुई, नालंदा की चर्चा हुई। और याद कीजिए कि आज से 2000 वर्ष पहले दो बड़े यूनिवर्सिटी, इस मगध में यदि 3 बड़े यूनिवर्सिटी थे, जो एक तक्षशिला था वो पाकिस्तान में रह गया, और 2 बड़े यूनिवर्सिटी थे तो इसी बिहार की धरती पर नालंदा और विक्रमशिला हुआ करता था। एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने नालंदा की शुरुआत करा दिया। और हमें यह टारगेट भी दिया गया है कि हर हालत में इस फाइनेंशियल ईयर में विक्रमशिला को भी जमीन पर उतारने का काम किया जाएगा। साहब, गौरवशाली इतिहास उसको स्थापित करना है, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया के कॉन्टेस्ट में खड़ा होना है। लोग कहते हैं बिहार पीछे छूट गया है, अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक संरचना हो, या हमारे नौजवान यहां से पलायन कर रहे हैं। इस पूरे चीजों पर चर्चा हमको करनी है साथ। और एआई ऐसा सेंटर है, समिट जो आज आप लोगों ने रखा है, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। और आगे भी आईटी डिपार्टमेंट आगे भी इसी तरह के समिट को लगातार करते रहेगा जब तक हम एआई के स्तर पर खड़ा नहीं हो जाए। और ये मेरा मानना है कि हम अभी जब सहयोग कार्यक्रम हमने शुरू किया, पूरे बिहार में सभी प्रखंडों में हमने एक एक पंचायत को चिन्हित किया, आम लोगों को उससे जोड़ा, उनकी समस्या को जोड़ा, उनको जो दुख दर्द है उससे जोड़ने का काम किया। ये टेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण रोल होगा आगे कार्रवाई के लिए, क्योंकि मैंने तय किया है कि 10 दिन तक यदि किसी ने काम नहीं किया तो मेरा कार्यालय उसको पहला नोटिस देने का काम करेगा। 20 दिन में उसको सीएमओ दूसरा नोटिस देगा, तीसरा नोटिस उसको 25 दिन पर देगा, और 30 दिन तक यदि उसने कोई ऑर्डर नहीं किया तो 31वां दिन मुख्यमंत्री के आदेश से वे स्वयं ही निलंबित हो जाएंगे, उनको किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं है। और ये टेक्नोलॉजी आपका है, एआई का है,
लेकिन हम लोग इसको आगे बढ़कर कर रहे हैं। और अब तो पुलिसिंग में भी इसकी जरूरत है साथियों। यहां डीजीपी साहब बैठे, मैं अभी दिल्ली गया था, जब एआई समिट दिल्ली में हो रहा था तो मैंने अभय जी से कहा था कि सभी डिपार्टमेंट को कहिए कि जो आईटी से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं सभी डिपार्टमेंट इसमें वर्कआउट करें। उनके यहां एआई का प्रयोग कैसे हो सकता है इसको उपयोग करें। मैंने एक छोटा उदाहरण मैं देता हूं। अभी मैंने बिल्डिंग डिपार्टमेंट में एआई से मैंने कुछ टेंडर्स को फिर से रीजांच कराया और आपको जानकर खुशी होगी, किसी में 7%, किसी में 8%, किसी में 6% पैसा बचाने का काम एआई कर रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि अब तो सीखना है। लोग जब फेसबुक आया था, ट्विटर आया था, तब भी लोगों ने सीखा था। और मैं तो कई बड़े नेता को देखता हूं, यहां विजेंद्र राव बैठे हमारे सबसे सीनियर मिनिस्टर में से एक, 80 वर्ष से अधिक उम्र है, लेकिन इनको भी देखिएगा ये फेसबुक और ट्विटर पर पूरी तरह एक्टिव रहते हैं और बिहार की जनता से जुड़ने का काम करते हैं। तो हमको तो जुड़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, कोई एज नहीं है साथियों। हमारे नौजवान पीढ़ी तो हमें सजेशन देगा। मैं तो आईटी डिपार्टमेंट क्योंकि काम कर रहा है, तो मैं जरूर यह आग्रह करूंगा कि सहयोग पोर्टल पर एक स्पेस बनाइए। जो आप अभी आमंत्रण दे रहे थे नीतीश जी आप सबको कि आप बिहार में आकर सुझाव दीजिए, आने की बात तो मैं करूंगा ही। बिहार अब लौट कर आने का समय आ गया है, लेकिन जो जहां है कर्म भूमि से इस जन्मभूमि के निर्माण में अपना योगदान दीजिए, यह जरूर मैं चाहता हूं। क्योंकि कर्म भूमि तो आप बाहर जाकर अब बड़े हो गए, कोई मजदूरी करने जा रहा है तो वो मेरी चिंता है, इसमें कहीं दो मत नहीं, सरकार उसके लिए चिंता करेगी। लेकिन कोई अच्छा काम करने जा रहा है, कोई बड़ा इंडस्ट्री स्थापित किया हुआ है, किसी ने आईटी सेक्टर में काम किया है और देश दुनिया में उसका नाम बढ़ रहा है, तो वो जरूर वहां रहे। लेकिन बिहार में बिहार के चीजों को स्थापित करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जन्मभूमि का कर्ज आप कर्म भूमि से भी उतारने का काम कर सकते हैं। इस थीम पर काम करते रहिए। और ये कई सेक्टर हैं साथियों, ये सिर्फ बिहार में इंडस्ट्री खड़ा करना ही मकसद नहीं है, बिहार की अर्थव्यवस्था को ठीक करना है। आदरणीय विजेंद्र राव यहां बैठे, अभी इन्होंने 3,47,000 करोड़ का बजट पेश किया था, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी रेवेन्यू आज भी 60,000 करोड़ पर रहा। आगे हम 70,000 करोड़ जा रहे हैं। लेकिन ऐसी संरचना खड़ा कीजिए, इसलिए मैंने कहा सजेशन चाहिए, और सजेशन के लिए एक पोर्टल में ही एक स्पेस अभय जी दीजिए, जिससे बिहार या बिहार में काम करने वाले लोग या बिहारी देश और दुनिया में कोई भी हो या भारत का कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मगध की गौरवशाली इतिहास को वापस लाना है, इसमें सहयोग करना चाहता है, तो अपना सजेशन उस पोर्टल के माध्यम से बिहार सरकार को देने का काम करें, जिससे कि हम स्थापित कर सके। क्योंकि हमारा जो गौरवशाली इतिहास रहा है यह नॉलेज की धरती है। और आप जानते हैं भगवान बुद्ध को भी सिद्धार्थ से बुद्ध बनाने का काम इसी धरती ने किया। मोहनचंद करमचंद गांधी जी को भी यदि बापू बनने का मौका दिया तो इसी बिहार के चंपारण की धरती ने देने का काम किया। यहां तो कई लोग आए जिनको हम बड़ा करते रहे। जौहर साहब यहां आए, यहां पर शरद यादव जी बाहर से आए, यहां पर लोहिया जी आए, कपूरी जी हमारे विरासत को आगे बढ़ाते रहे, नीतीश कुमार जी ने बिहार की समृद्धि का रास्ता खोला है। कई चीजें इस बिहार में हुआ है साथियों, लेकिन आगे भी
अब तेज गति से बढ़ने का मौका है। नीतीश जी ने ईपीसी मोड को खड़ा किया। ईपीसी मोड मतलब सरकार स्पॉन्सर से हम गवर्नमेंट को चलाते थे, बेसिक नीड को पहुंचाते थे। लेकिन अब हमको लगता है कि हम पीपीपी मोड पर चले, क्योंकि हमने देखा कि 1970 में मैरीन ड्राइव बना बॉम्बे में। हमने 2012-13 में पटना में मैरीन ड्राइव की कल्पना की। 2025 में पूरा हुआ। लगभग 12 से 13 वर्ष लगे। लेकिन अभी हम ये मात्र 21 किलोमीटर का स्ट्रेच है। अभी हम 125 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं इसको 3 साल में पूरा करेंगे और ये 19,000 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा। लेकिन ये 100% पीपीपी मोड के रास्ते पे चलाएंगे। गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम जन कल्याण के लिए, समाज की उन्नति के लिए, उसके उत्थान के लिए। लेकिन यदि इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है, समाज में अर्थव्यवस्था को ठीक करना है, तो इंडस्ट्री को लाना पड़ेगा। कई पॉलिसीज हम लोगों ने बनाया है जीसीसी का माध्यम से। आईटी के सेक्टर में डाटा सेंटर बने। इंडिया में सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट पॉलिसी किसी ने दिया है तो वो बिहार दे रहा है। और आपको जानकर खुशी होगी कि अभी जितने भी इंडस्ट्रीज आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा बिहार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बिहार में चाहते हैं कि इंडस्ट्री खड़ा हो, डाटा सेंटर बने, आईटी का हब बने, पावर सेक्टर हमारा आगे बढ़े। और पावर सेक्टर ऐसा है जिस बिहार में आज से 20 साल पहले हम बिजली के लिए तरसते थे। गांव में 5 घंटा बिजली होता था, शहर में 10 से 12 घंटा बिजली होता था। आज हम सरप्लस बिजली लेकर बैठे हैं और हमारा टारगेट भी है कि लगभग 10,000 मेगावाट आज उत्पादन हम कर रहे हैं। भारत सरकार के सहयोग से आगे के दिनों में, अगले 5 वर्षों में इसके दुगने पावर प्लांट खड़ा कर 20,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का काम करना है। क्योंकि आईटी का सेक्टर पर यदि काम करना है और यदि सेमीकंडक्टर के पे काम करना है तो पावर हमको अनकट चाहिए, और बिना इंडस्ट्री के हम आर्थिक रूप से खड़ा नहीं हो पाएंगे। तो इन सारे सेक्टर्स को हम आगे बढ़ाने का काम लगातार कर रहे हैं। इंडस्ट्री को भी और ताकत देने का काम किया जाए। और हमारे जो यहाँ नौजवान पीढ़ी है, इसे जरूर मैं आग्रह करूंगा कि हम लोगों को सुझाव भी देते रहिए। यहाँ जो कि हम लोग तो 27 साल से सदन में बैठे हैं, और जो नई पीढ़ी है इसके पास नई टेक्नोलॉजी है, नई रूपरेखा है। हम लोग को भी सिखाना पड़ेगा। बिहार के नेताओं को, बिहार के ऑफिसर्स को, सबको सिखाना पड़ेगा। एआई के माध्यम से बिहार को बदलने का रास्ता बनाना है। इतना ही आग्रह करना चाहता हूं आपसे, क्योंकि हम तो सरकार के माध्यम से चीजें करेंगे, लेकिन एआई ऐसा व्यवस्था है। अब एक छोटा उदाहरण मैं पुलिस की चर्चा करके छोड़ दिया था। अभी मैं देखता हूं एआई जनरेटेड यदि कोई कैमरा होता है, यदि मान लीजिए पटना में लगभग 4,000 सीसीटीवी कैमरा लगा है, और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? तो मैं किसी के तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए अपराधी का जात नहीं है साथियों, यह ध्यान रखिएगा। मेरे पुलिस वाले को मेरी पूरी खुली छूट है। आज वातावरण यदि बदला है, नीतीश जी ने सुशासन स्थापित किया, स्पीडी ट्रायल चलाया, रूल ऑफ लॉ लाया, लेकिन यदि अपराधी पुलिस को चैलेंज करता हो तो उसको 48 घंटे में जवाब देना चाहिए। इससे कभी कोई वसूल नहीं। अपराधी किसी जात का हो,
किसी धर्म का हो, उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। हम तो यही कह रहे थे कि अब क्या लोगों से पूछ के गोली मारेगा क्या? अरे अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करना है, कहीं कुछ नहीं। किसी जाति किसी धर्म का हो, यदि बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ करता है तो उसके लिए कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है। एकदम स्पष्ट रहिए, रूल ऑफ लॉ स्थापित करना है। और यदि आज हजारों बच्चे लाखों बच्चे हमारे आगे बढ़ रहे हैं तो सुशासन का प्रतीक है और आगे और अच्छा करना है। इसलिए अभी मैंने कहा है कि 534 ब्लॉक है, हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। 534 ब्लॉक में हम सभी जगह हमने कहा है मॉडल स्कूल बनाना है। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, जैसे पटना है, पटना में हमने कहा है कि 10 मॉडल स्कूल बनाइए। जैसे गया जी, बिहार शरीफ, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, मोतिहारी, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, ये जो शहर है जहां नगर निगम है, वहां पर 5-5 मॉडल स्कूल बनाना चाहिए। और सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जो छोटे हो बड़े हो, सब पर 3 से 4 मॉडल स्कूल बनाए। और मॉडल स्कूल की कल्पना मेरा स्पष्ट मानना है, उस स्कूल में ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है साथियों कि सरकार के मंत्री और ऑफिसर अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए उस स्कूल में तरसे, उस दिन मेरा मकसद पूरा होगा। क्योंकि अभी हम कॉन्वेंट में बच्चों को भेजते, हम अपने बच्चों को सरकार के स्कूल के बदले जो मिशनरी के कॉन्वेंट है वहां भेजना चाहते, ये अच्छे बड़े स्कूल जो ब्रांडेड है उसमें भेजना चाहते। लेकिन जो बिहार के टैलेंटेड बच्चे हैं उनको हर हालत में टैलेंट के लिए वहां कोचिंग भी हम चलाएंगे। नीट की तैयारी हो, इसलिए आज मैंने कहा कि नीट के बच्चों को आज मैंने एक व्यवस्था खड़ा करने के लिए कहा कि पूरा प्रशासन लगकर जब 21 तारीख को जब फिर से परीक्षा होगा तो सरकार की जो पूरी व्यवस्था है उनके साथ खड़ी होगी और जितने भी हमारे सरकारी बसेस हैं उनके लिए फ्री करने का काम बिहार की सरकार करेगा सर। इसलिए कि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं हो, हम उनके कल्याण के लिए बैठे। हमारे सामाजिक न्याय का, यह समाज के उत्थान तभी हो पाएंगे जब हमारे बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए साथियों आगे कई काम करने हैं, चाहे वो डिग्री कॉलेज हमको खोलना है। एक इसी जुलाई में पूरे प्रदेश में जिस भी ब्लॉक में डिग्री कॉलेज नहीं है, 211 प्रखंडों को हम लोगों ने तय किया है, वहां हम डिग्री कॉलेज खोलेंगे। लेकिन मैं एक देख रहा था एक रिपोर्ट में, कई ऐसे स्टेट है जहां ये नॉलेज की धरती बिहार है, लेकिन मैथमेटिक्स का यूनिवर्सिटी कहां है? उड़ीसा में। आर्किटेक्चर का यूनिवर्सिटी कहां है? अहमदाबाद में। तो मैंने ये तय किया है आगे के दिनों में चाहे वो फिजिक्स का यूनिवर्सिटी बनाना हो या मैथमेटिक्स का यूनिवर्सिटी बनाना हो, केमिस्ट्री का यूनिवर्सिटी बनाना हो या आर्किटेक्चर का यूनिवर्सिटी बनाना हो, इसी बिहार की धरती पर स्थापित करने का काम हमारी सरकार करेगा साथ। इसलिए आज इस एआई के समिट में आप लोगों ने बुलाया, मैं आपको इस पूरी टीम को, नीतीश मिश्रा जी को, अभय जी को, निखिल जी को और पूरे आए हुए जो हमारी नई पीढ़ी है, इसको मैं बधाई देता हूं कि आगे हम लोगों को भी सीखिए, आप भी सीखिए और इस पूरी व्यवस्था को मजबूती के साथ, एआई के साथ बिहार को जोड़ने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।